हेलो दोस्तों, आपका जी स्टडी पे स्वागत है। आज हम आपको हिंदी पेपर के बारे में कुछ टिप्स मैं आपको टिप्स दूंगा, ठीक है, कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी बस 2 दिन बचे हैं, ठीक है, नहीं तो 1 दिन बचे हैं बस। कल तक का समय है, परसों आपका हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझनी हैं, ठीक है, क्योंकि कम टाइम में हमें अच्छे मार्क्स चाहिए। तो हम हम देखते हैं क्या क्या करना है, हमें कैसे क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बताऊंगा कैसे आपको क्या करना है, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। ओके, आपने कितना पढ़ा है कि कितना नहीं पढ़ा, वो भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ पेपर पैटर्न को देख लेते हैं कि किस तरह का पेपर पैटर्न होता है। मैंने कुछ अगले साल के पेपर पैटर्न को उठाया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विभाग 1 होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सेक्शन 1, ठीक है, विभाग 1। ओके, ओके, हाँ, तो स्टार्ट। ओके, देखिए, तो एक विभाग 1 होता है, उसके बाद विभाग विभाग 2 होता है, ठीक है। उस 5 विभाग होते हैं, ठीक है, 5 सेक्शंस होते हैं। उसमें पहला और दूसरा जो होता है वो एक होता है। सबसे पहले गद्य होता है, ओके, फिर पद्य होता है, उसके बाद पूरक पठन होता है, उसके बाद भाषा अध्ययन, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रामर, ठीक है, व्याकरण। व्याकरण के बाद आपको रचना विभाग में उपयोजित लेखन जो होता है वो आपको 5th सेक्शन में देखने को मिलेगा, और वो आपको उसमें राइटिंग स्किल के बारे में पूरा अच्छे से चीज़ें हैं वो आपको करनी है, ठीक है। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ क्या क्या करना है हमें। तो आपको जो गद्य का जो विभाग 1 होता है वो 20 मार्क्स का होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या रहेगा, आपको एक पैसेज दिया जाएगा, आपको पैसेज को पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें आपको जल्दी जल्दी पहले तो आपको हर एक्टिविटी को बनाना है, ओके, मतलब जो भी चीज़ें हैं बॉक्स बनानी है, ठीक है। पेन से बॉक्स बनाइए, उसमें लिखिए, और फिर आपको कुछ नंबर्स देखो, यहाँ पे आपको एक्टिविटी दी जाएगी, ठीक है, आपको एक्टिविटी को करना है, ठीक है। तो आप ये आपको बस पढ़ के करना है, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आपको बस इसको एक बार पढ़ना है, आपको इसको कम से कम 2 मिनट के अंदर पढ़ना है, 2-3 मिनट के अंदर, जल्दी से जल्दी, क्योंकि टाइम बहुत मैटर करता है, ठीक है। हिंदी के पेपर में आपको जल्दी जल्दी पढ़ना है, फिर बनाना है, ठीक है। 2 मार्क्स का है, कम से कम आपको अप्रोक्स कम से कम आपको 2 से 3 मिनट लगना चाहिए, या 4 मिनट से कुछ ज़्यादा बड़ा है तो 4 मिनट लगे तो चलेगा, ओके। 4 मिनट पढ़ने में, 4 मिनट इसमें, ठीक है। और आपको इसमें 2 मार्क्स आराम से मिल सकता है, ठीक है, आपने सही किया तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये ईजी होता है, ओके। उसके बाद आपको कुछ इसमें आपको हर टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको बस पढ़ना है और लिखना है, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ेंगे तो आपको आराम से मार्क्स मिल सकता है, ठीक है। यही समझिए 2 मार्क्स का हो गया, ओके। उसके बाद ध्यान से ढूंढ कर आपको उसमें बस ढूंढना है और लिखना है, ठीक है। तो कुछ प्रयुक्त टाइप के शब्द मिल सकते हैं, वचन परिवर्तन हो गया, ऐसे ऐसे ग्रामर के जैसे कुछ चीज़ें हैं वो आपको पैसेज में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और 25 से 30 शब्द के आपको विचार लिखने होंगे, ठीक है। आपको पढ़ना है, ठीक है। पहले तो आपको अच्छे से देखना है कि कौन सा टॉपिक है, ठीक है। उस टॉपिक को पढ़ना है, कम से कम 4 से 5 लाइन, नहीं तो 6 लाइन, इतना लाइन लिखना है आपको, ठीक है। ज़्यादा लाइन 6 से 7 लाइन, इससे ज़्यादा लाइन मत लिखना, ठीक है। 5 से 6 लाइन इतना काफ़ी होगा। आपको शुद्ध भाषा में लिखना है, ठीक है, और अच्छे से एक आइडिया देते हुए लिखना है, ठीक है, ठीक है। एक आइडिया देना है आपको कि, और एक अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। तो आपको आइडिया दीजिए अच्छे से, और तो जानकारी को अच्छे से एक शुद्ध भाषा में आपको लिखने की कोशिश करनी है। आप इसमें आपको कम से कम आपने अच्छा लिखा तो आपको 1 से 1.5 मार्क्स आराम से मिल जाएगा, ठीक है। आपको बस 5-6 लाइन का लिखना है और शुद्ध भाषा रहना चाहिए, ठीक है, ओके। और कम से कम 6 लाइन तक
आपको लिखना है, ठीक है। तो इसमें आपको ये करना है, आपको 1 से 1.5 मार्क्स तक मिल जाएगा, ठीक है। हम 1 लेके रखते हैं, ठीक है। और जो ऊपर वाला है, ठीक है, उसमें आपको 2 मार्क्स आराम से मिल सकता है। आपको पढ़ना है और ग्रामर के टॉपिक सभी कर लेने हैं, ठीक है। मैं आपको एक चैनल का लिंक दूंगा, ठीक है। आप वहाँ से हिंदी करेंगे तो आपको कम टाइम में आपका हिंदी हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको लिंक दे दूँगा, चैम्पियन जेड नाम है चैनल का, आप सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम नीचे चलते हैं। अब यहाँ देखिए, आपको फिर एक सेकंड पैसेज दिया जाएगा, ठीक है। आपको इसमें भी आपको पढ़ना है, आपको जवाब देना है, ठीक है। आपको आराम से पढ़ना है, अच्छे समझना है क्या क्या चीज़ें हैं और जवाब दे जाना है, ठीक है। तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आपको इंग्लिश वर्ड ढूंढ के लिखना है, इसे इजीली आप कर सकते हैं। तो आपको सब देखना है, आपको समानार्थी और विरुद्धार्थी हो गया, तो विलोम शब्द होता है, आपको उसके बारे में आइडिया रहना चाहिए। आपको ग्रामर के टॉपिक्स को थोड़ा क्लियर करना होगा, ठीक है, बस। और जो हमारे एक इसमें भी आपको सेम ये जो था, ठीक है, ये आ है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आ है, ऐसे अ था, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन रहेंगे, सेम टाइप के, मतलब सेम टाइप के रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी आपको कुछ चीज़ें ढूंढ के लिखने हैं, ग्रामर के टॉपिक आपको समझ के लिखने हैं। और जो 4th क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, पर्यटन ज्ञान वृद्धि का साधन, ठीक है। तो आपको उसको पढ़ना है, 5-6 लाइन तक का लिखना है, शुद्ध हिंदी भाषा में रहना चाहिए, ठीक है। और एक अच्छे से आइडिया देना है, ठीक है, क्योंकि आपको एक अच्छे से एक वर्ड में अच्छे से वाक्य में उसको लिखना है, ठीक है। आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और कम से कम आपको ये सब ओके, आपको इसमें आपको कम से कम 2 मिनट लगाना है, ठीक है। इसमें आपको 4 मिनट लगाएंगे चलेगा, ठीक है। 4 मिनट से 4-5 मिनट ज़्यादा मत लगाना टाइम, ठीक है। और ये जो था, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसके अंदर, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, तो उसमें भी आपको कम से कम 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट लगाना है। ज़्यादा टाइम कम टाइम में करेंगे तो आपका कम से कम टाइम में हो जाए, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा बहुत वॉल पेपर है, ठीक है, 80 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। तो ये सब देखते हैं हम लोग। अभी आपको ये सब समझिए कैसे करना है, तो आगे चलते हैं, ठीक है। इसमें आपको आराम से 2 मार्क्स मिल सकता है, इसमें भी 2 मार्क्स मिल सकता है, ठीक है। इसमें 1 मार्क्स, इसमें 1 मार्क्स, और इसमें आपको 1 से नहीं तो 1.5 मार्क्स तक मिल सकता है, जैसे मैंने कहा आपको, आप उस तरह से लिखेंगे तो, ठीक है। नहीं तो आपको 2 मार्क्स में मिल सकता है, ठीक है, आप और अच्छा लिख लेते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। ओके, तो आगे देखिए हम लोग, तो आपको नेक्स्ट पेज में एक और यहाँ पे गद्यांश पढ़ना है आपको, और आपको कुछ आकृति दी गई हैं, आपको उसको लिखना है, ठीक है। तो आपको 3 ये उसी के अंदर क्वेश्चन है, ठीक है। आ और ई है, ठीक है। तो ये एक हो गया, आ का क्वेश्चन हो गया, अभी ई का क्वेश्चन है। इसमें मेरे को पढ़ना है आपको, और पहला और दूसरा लिखना है, ठीक है। पहले में कुछ 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है, आपको पढ़ना है, ठीक है, पैसेज और लिखना है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे आपको सेम उसी तरह का दिया गया है, ठीक है। तो उसमें आपको पढ़ना है, भूकंप से होने वाली हानि कि आपको कुछ आइडिया नहीं चाहिए कैसे कैसे, जैसे कि भूकंप वाला है तो आपको टेबल के नीचे छुपने का एक उपाय हो गया, ठीक है, खुली स्थान में चले जाना, ऐसे से लिखेंगे। 6 पॉइंट हो जाएंगे, 6-7 पॉइंट, ठीक है, 6-7 लाइन, तो आप उतना पॉइंट लिखिए शुद्ध भाषा में, ठीक है। तो आपको इसमें 1 से 1.5 मार्क्स तक मिल जाएंगे, नहीं तो 2 मार्क्स भी मिल सकते हैं। अच्छा किस्मत के बाद आपको ला सकते हैं अच्छे से मार्क्स, ठीक है। तो ये 1 से 1.5 मार्क्स आपको 4 मिनट लगाना है यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे फर्स्ट इसमें आपको कम से कम 2 मार्क्स आराम से मिल सकता है, ठीक है। और आपको इसमें कम से कम 2 मिनट से 4 मिनट लगाना है, ठीक है, उससे टाइम मत लगाना, क्योंकि इतना टाइम लगाने वाली चीज़ नहीं है। पढ़ना है आपको, 4 मिनट में पढ़ने में लगाइए, आपको इसे पढ़ लेना है और जवाब लिखना है, ठीक है। एक बार समझ लेना है क्या है कहानी,
आपको आइडिया भी इधर से मिल जाएगा, ठीक है। भूकंप के बारे में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो कुछ आइडियाज़ यहाँ से आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, आपको खुद कुछ कुछ आइडियाज़ मिल जाएंगे, क्योंकि पैसेज में से ही सब कुछ दिया रहता है, ठीक है। आपको बस समझना है, ओके। तो अब हम विभाग 2 में देखते हैं क्या करना है, ठीक है। ये कुछ 12 मार्क्स का होता है, ओके। इसमें पोएम के बारे में दिया रहता है कि ये पोएम का आपको पोएम दिया रहेगा, आपको पोएम पढ़ना है और क्वेश्चन पूछे रहते हैं। आपको आपको जो हमारे हिंदी में इसे रिड्यूस हो गए हैं बहुत सारे, ठीक है। तो आपको बस पोएम के बारे में आइडिया रहना चाहिए, ठीक है। मतलब पता रहना चाहिए कोई चीज़ों का, ठीक है। तो और आप टेक्स्ट बुक की जो टेक्स्ट बुक में जो मीनिंग दिए रहते हैं, ठीक है, टेक्स्ट बुक के लास्ट में आपको उस मीनिंग को अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि वो आपको आपके काम आएंगी, इसलिए आपको पढ़ लेना है उसको भी, ओके, टाइम मिला तो। नहीं तो देखिए इसमें क्या करना है, आपको पढ़ना है। आपको यहाँ पे बोला कि ये वस्तुएं खाली थी, तो पढ़ना है इसको, आपको उसमें आइडिया मिल जाएगा क्या कौन सा चीज़ जो खाली था, ओके। उसके बाद आपको फिर से ढूंढना है उसके अंदर, ठीक है। पोएम को ढूंढना है, पोएम में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे 2 और 1 मार्क्स आराम से पा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो 3rd है उसमें आपको पढ़ना है और वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखना है, ठीक है। वचन बदलना है, आपको ग्रामर के टॉपिक्स को अच्छे से सीखना है, ठीक है। ज़्यादातर आपको ग्रामर से सीखना होता है, ठीक है, सभी सब्जेक्ट में। तो क्योंकि इसमें ग्रामर जो है आपको सीखेंगे तो आपको ग्रामर के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते इतने कि आपको बहुत हेल्प मिल जाता है, ठीक है। तो ग्रामर को टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना, ओके। और कुछ कुछ पोएम्स हैं तो मैं उसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। उस पोएम्स में पोएम को एक बार पढ़ लीजिए आप, ठीक है। ज़्यादा पोएम्स नहीं है, पढ़ लीजिए एक बार, और जो मीनिंग समझ नहीं आ रही उसका आप उसका मीनिंग के बारे में पता लगाइए, बस इतना आपको करना है, ठीक है, ओके। इसके बाद एक और आ दिया गया है, ठीक है, आ क्वेश्चन। तो इसमें क्या है देखिए, ये क्वेश्चन नंबर आ में आपको एक पोएम दिया है, इसमें भी कुछ आपको ढूंढ के लिखना है। आप यहाँ भी आराम से 2 मार्क्स पा सकते हैं। और ये जो है कि 4 पंक्तियों का एक सरल अर्थ में, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में आपको जो 4 पंक्ति हैं इस पोएम में उसको आपको बताना है, ठीक है। तो आपको पोएम के बारे में आइडिया होना चाहिए, तब आप बता सकते हैं। तो आप अच्छे से बताएंगे तो आपको यहाँ पे 1 से 1 मार्क्स तक मिल सकता है, ठीक है, 1 या 1.5 मार्क्स हो गए। तो हम लोग 1 लेके चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप 1 मार्क्स आपको आराम से मिल सकता है, ओके। और यहाँ भी 1 मिल सकता है, यहाँ में हम लोगों ने देख लिया है। उसके बाद हम चलते हैं नीचे, ठीक है। आपको एक कॉपी लेना है, आपको उसमें अच्छे से इसको सेट करके लिखना है, ये क्या क्या चीज़ें बता रहा हूँ मैं, ओके। अब हम चलते हैं सेकंड में। यहाँ देखिए, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड है, आपको उसको वही पोएम पढ़ना है, आपको जवाब देना है, ठीक है। तो आप इसमें भी आराम से 1 मार्क्स पा सकते हैं, और इसमें भी, ठीक है। आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या बोला, पद्यांश में आए पर शब्द के अलग अलग अर्थ लिखे, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग शब्द लिखना है, तो आप इजीली कर सकते हैं। और ये जो है इसमें भी आपको पोएम के बारे में बताना है, इसलिए आपको पोएम को पढ़ना है और उससे मतलब को मतलब पता लगाना है और उसको समझना है, ओके, अच्छे से। तो आप आराम से अच्छा मार्क्स पा सकते हैं, ओके। तो आप यहाँ पे कम से कम 1 से 1.5 मार्क्स अच्छा लिखेंगे तो पा सकते हैं, क्योंकि पोएम में आपको एक अच्छे अर्थ में लिखना है, ठीक है। अभी चलते हैं विभाग 3 में जो पूरक पठन होता है, ठीक है। और इसमें आपको 8 मार्क्स आराम से मिल सकता है, ठीक है। आप यहाँ पे पूरा 8 मार्क्स लगता है, पा सकते हैं। देखते हैं क्या क्या है, ओके। यहाँ पे 2 मार्क्स यहाँ मिल जाएगा, आपको पढ़ना है, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, ठीक है। उसके बाद आप लिखिए जवाब, ठीक है। ज़्यादा आपको यहाँ पे 2 से 3 मिनट लगाना है, ओके। और ये सभी में आपको यहाँ पे 3 मिनट लगाना है, ओके। यहाँ पे 2 मिनट, और यहाँ पे 4 मिनट लगा चलेगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में उससे ज़्यादा टाइम मत देना, ठीक है, क्योंकि और ज़्यादा बड़ा भी मत लिखना, ठीक है। 5 से 6 लाइन, नहीं तो 7 लाइन, उससे ज़्यादा नहीं, ओके। उसके बाद यहाँ पे पंक्तियाँ की घटती संख्या, ओके। यहाँ पे आपको यहाँ पे उसके बारे में विचार लिखना है, ठीक है। तो इसमें आपको 1 मिल सकता है, ठीक है, 1 से 1.5 मार्क्स तक अच्छे से लिखेंगे तो, ओके। हम 1 लेके चलते हैं अभी, ओके। अब सूचना अनुसार लिखिए, ओके। तो यहाँ पे भी आपको एक और दिया है, ठीक है, एक और पद्यांश दिया गया है, उसको पढ़ना है आपको, उससे आइडिया मिलेगा, आपको लिखना है, ठीक है। तो इसमें 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहला है, दूसरा है, ओके। दूसरे वाले में भी आइडिया लिखना है,
इसमें भी एक समझिए मिल सकता है आपको, यहाँ पे 2 मिल सकता है, आपको बस पढ़ना है लिखना है, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, मतलब देखिए क्या क्या मतलब है उसमें, ओके। अब जो विभाग 4 है ग्रामर पे है, आपको ग्रामर अच्छे से सीख लेना है, ठीक है। ग्रामर कुछ क्वेश्चंस जैसे कि शब्द भेद पहचान के लिखना, ठीक है, और अव्यय के बारे में, ठीक है, उसका यूज़ करना है, ठीक है। आपको इसमें से इसमें आप आराम से 1 मार्क्स पा सकते हैं, ठीक है। और शब्द भेद को आपको सीख लेना है, ठीक है। आप उसमें भी पहचानना है, ठीक है, आप उसको आराम से लिख सकते हैं, आपको छोड़ना नहीं है ये सब, ओके। और जो ये है संधि है, संधि में मार्क्स आपका नहीं जाना चाहिए, ठीक है। आपको कोशिश करना है, ठीक है। आपको मैंने जो लिंक दिया है, ठीक है, चैनल का, आपको वहाँ पे देखना है, वहाँ पे अच्छे से बताया गया है, ओके। संधि के बारे में कम टाइम में आपको बस वहाँ से समझ लेना है, ओके। इसमें आपको संधि के बारे में, संधि को विच्छेद करना है और उसके प्रकार लिखने हैं, ठीक है, ओके। इसमें आपको एक मार्क्स समझ छूट गया, हम यहाँ पे 0 लेके चलते हैं, ठीक है, तब तक। और सहायक क्रिया ये आप छोड़ सकते नहीं, ये बहुत इजी टाइप का ग्रामर है, ठीक है। इसमें आराम से 1 मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है, ओके। अब हम यहाँ देखते हैं नाटक वाले में भी आराम से 1 मार्क्स पा सकते हैं, क्योंकि सब इजी ग्रामर से हैं। और मुहावरे वाले में समझिए आपका 1 मार्क्स मुझे छूट गया, यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं, ओके। आपको फिर एक और यहाँ पे ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल में ये जो है ना, यहाँ पे आप 1 मार्क्स पा सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको समझना है और लिखना है, ठीक है। तो मैं 0 नहीं लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप ऑप्शनल रहेगा तो आप इजीली ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर वाले में समझिए आपको नहीं आया तो, ओके। और इसमें क्या बोला गया है कि प्रयुक्त कारक के बारे में बताना, ठीक है। समझिए कारक में आपका 0 आ गया, ओके। इसको 0 मान लेते हैं हम लोग, लेकिन आपको आता होगा तो आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ग्रामर में आपको आना चाहिए, जैसे सीखेंगे उससे अच्छा आप कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। और विराम चिन्ह तो ईजिली कर सकते हैं आप लोग, नहीं तो आप भी हल्का फुल्का मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो हाफ मार्क्स तक लेके रखते हैं हम लोग यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, आपको यहाँ पे काल परिवर्तन करना है, तो आप ये भी इजीली कर सकते हैं, इसमें मार्क्स नहीं जाना चाहिए। और जो है भेद पहचाना है, ठीक है, रचना के आधार पर, ठीक है। आपको शब्द भेद और जो भी वाक्य के प्रकार हैं, सब के जो भी चीज़ें हैं उसको आपको अच्छे से सीख लेना है, ठीक है। ये बहुत काम पड़ जाता है, ठीक है। तो उसमें भी आपको 1 मार्क्स नहीं जाना चाहिए, इजीली आप पा सकते हैं, ओके। और ये सब हो गया आज्ञार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, ठीक है। बहुत सारे वाक्य 8 लाख के वाक्य होते हैं, तो आपको उसको सीख लेना है, ठीक है। और कम टाइम में आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो कम टाइम में है, आपको बस आइडिया ले लेना है बस, और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने हैं, ठीक है। तो आप इसमें भी आराम से मार्क्स पा सकते हैं, ओके। तो ये भी 1 मार्क्स में लिख लेता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे तो मैं कोशिश करूँगा कि ग्रामर के कम टाइम में 1 घंटे के अंदर सभी ग्रामर्स हो जाएं, 1-2 घंटे के अंदर, तो मैं वीडियो बना सकता हूँ कल तक। मैं कोशिश करूँगा, बना पाया तो मैं यहाँ पे भेज दूँगा आपको यूट्यूब पे, ओके। मैं कोशिश करूँगा, ओके। और जो है यहाँ पे वाक्य को शुद्ध करना है, तो यहाँ भी आप मार्क्स मत जाने देना, ठीक है। यहाँ पे मैं 1 मार्क्स लिख लेता हूँ वैसे, लेकिन शुद्ध करने में कुछ नहीं, आपको पढ़ना है, आपको शुद्ध करना है, ओके, वाक्य को। अब हम विभाग 5 जो है, ठीक है, ये क्या होता है, राइटिंग स्किल जो होता है अपना, उपयोजित लेखन, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है आपको 2 लेटर लिखने होते हैं। आप फॉर्मल ट्राई कीजिए, ठीक है। फॉर्मल आपको चुनना होगा तो आप चुन सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको इजीली मार्क्स अच्छा मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। आपको कम लिखना होगा, ठीक है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फॉर्मल लिखें, ठीक है, ओके। तो कौन कौन से टाइप के होंगे, ओके। तो आपको पत्र लेखन लिखना है, ठीक है। ओके, दोनों टाइप के आपको इनफॉर्मल और फॉर्मल टाइप के लेटर राइटिंग में मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको छोड़ना नहीं है, आपको 4 मार्क्स यहाँ मिल जाएंगे। और लेटर राइटिंग में आप 3 से 3.5 मार्क्स तक ले सकते हैं। मैं 3 लिखता हूँ यहाँ पे। आपको अच्छे से लिखना है, एक फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। और जो आपकी जो बॉडी होती है वहाँ पे आपको
स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन करना है, ठीक है, और बीच में उसके बारे में आइडिया देना है, ठीक है, और ख़त्म करना है, ठीक है। उस पैटर्न में लिखिए और आप देख सकते हैं आपको नवनीत हो गया, नहीं तो टारगेट हो गया, ठीक है। टारगेट के जो न्यूज़पेपर के होते हैं, ठीक है, तो टारगेट हो गया नहीं तो नवनीत हो गया, उसमें जो दिए रहते हैं कैसे लिखा जाता है पत्र लेखन का, तो वहाँ से एक दफ़ा पढ़ लीजिए, आइडिया ले लीजिए कैसे कैसे वर्ड टाइप किए गए हैं, कैसे इस फॉर्मेट में लिखा गया है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। आप कोशिश कर सकते हैं, आपके पास आप कम से कम 1 घंटा लगेगा उसको समझने में, ठीक है। तो आप सब पढ़ लीजिए आराम से, अच्छे से शांति से पढ़िए। दो चार आप 2-4 पत्र पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है आपको। 2-4 पत्र के जो क्वेश्चंस हैं हर टाइप के आपको देख लेने हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे। वृत्तांत लेखन हो गया और कहानी लेखन, ये ऑप्शनल है, आप कहानी लेखन ट्राई कीजिए, ठीक है। नहीं तो आपको उसको पढ़ना है कहानी लेखन को, और कोशिश करना है कि 1 से 1.5 पेज तक का कहानी, ज़्यादातर 1 पेज तक का कहानी हो, ठीक है। 1 पेज का कहानी हो, पढ़िए और कोशिश करिए 1 पेज का बने। आपको पढ़िए, लग रहा है आपको 1 पेज तक बन सकता है तो आप लिखिए, ठीक है। और जो वृत्तांत लेखन है इससे भी आपको अच्छे से आइडिया है, ठीक है। तो आप ये भी कोशिश कर सकते हैं कि वृत्तांत लेखन आप लिखें, ठीक है। आपको दोनों में से 3 से 3.5 नहीं तो 4 मार्क्स तक मिल सकता है, ठीक है। मैं 3.5 मार्क्स तक लेके रखता हूँ यहाँ पे। आपने एक से वृत्तांत लेखन लिखा तो आपको 1.5 पेज तक लिखना है, ठीक है। नहीं तो कहानी लेखन लिखना है तो 1 पेज से 1.5 पेज तक लिखिए, ठीक है। और वृत्तांत लेखन लिखना होगा तो 1.5 पेज तक लिखिए, ओके। अब हम चलते हैं विज्ञापन लेखन में। तो विज्ञापन लेखन ये जो है ये ऑप्शनल नहीं है, ठीक है, ओके। तो और पर से जो विज्ञापन लेखन है ये भी आपको देख लेना है, ठीक है। किस पैटर्न में दिया जाता है आप रिफ़र कीजिए, ठीक है। कोई ना कोई अच्छे बुक को देखिए, वहाँ पे पढ़िए, आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे लिखा जाता है, ठीक है। गाइड देखिए, डाइजेस्ट देखिए। तो आपको परेशान नहीं होना, आप एक ही डाइजेस्ट देखिए, उसमें देखिए, ठीक है। बार बार अलग टाइप का रिफ़र मत कीजिए, एक बुक देखिए, उस बुक में कैसे लिखा गया है बस आपको उससे आइडिया मिल जाएगा कि कैसे लिखा जाता है। नहीं तो आपको ओके देखते हैं, देखिए आप बुक कोई मिलेगा आपको तो उसमें आप देखिए किस पैटर्न में लिखा गया है, ठीक है। आपको पता चल जाएगा किस तरह से लिखा जाता है और किस तरह से लिखा गया है, ओके। तो आपको वहाँ से आइडिया मिल जाएगा कैसे लिखा जाता है विज्ञापन लेखन, ओके। आपको यहाँ पे 4 मार्क्स तक या 4.5 मार्क्स तक 5 भी मिल जाता है, ठीक है। तो 4 लिख के रखते हैं हम लोग, 4 मिल जाएगा। अच्छे से लिखिए तो आपको आइडिया दिया गया है, बस आपको विज्ञापन को तैयार करना है, ठीक है। तो आप छोड़िए मत ये सब, और आपको कम टाइम में सब कुछ यहाँ पे क्लियर करना है, ओके। कम से कम आपके पास ये सब लिखने में, ओके, देखता हूँ कितना होगा टाइम, ओके। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है निबंध लेखन, निबंध में आत्मकथा जो होता है उसमें आपको पूरा पुस्तक के बारे में बताना होता है, ठीक है। कि पुस्तक को आपको कहानी बतानी पड़ती है कि पुस्तक कहाँ था, ठीक है। तो आप उसको एक अच्छे से दिल भरा कहानी लिख सकते हैं, ठीक है। अब सुन 2 पेज तक का निबंध होना चाहिए, ठीक है। 2 पेज का कम से कम होना चाहिए, 1.5 से लेकर 2 पेज, ठीक है। कोशिश करिए कि 2 पेज नहीं तो 1.5 पेज तक का हो, ओके। और यहाँ पे देखिए मेरा भारत हो गया, ठीक है। तो आपको आत्मकथा लिखिए तो मेरा भारत देश का, ठीक है। तो एक पैटर्न में लिखा जाता है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा वीडियो बना पाऊँ मैं, ठीक है, उसको आपको बता पाऊँगा कि इस पैटर्न में आपको लिखना है निबंध, सब मैं कोशिश करूँगा, ओके। तो आपको इसमें आराम से 5 मार्क्स तक मिल सकता है, ठीक है। नहीं तो मैं यहाँ पे 4 रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको बहुत 2 पेज लिखेंगे तो आपको आराम से 5 से 6 मार्क्स तक मिल सकता है। 6 मार्क्स तक आराम से पा सकते हैं। शुद्ध भाषा लिखना है, ग्रामर की कोई मिस्टेक ना हो तो आपको 6.5 तक मिल सकता है, ठीक है। और 2 पेज लिखेंगे बिना कोई मिस्टेक का, कोई भी कट वट ना हो, ठीक है, कोई मिस्टेक ना हो तो आपको 6.5 तक नहीं तो 6 तक मिल सकता है, ठीक है। और एक भी उसमें कोई कट ना आया हो, ठीक है, नहीं तो मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। कट ना आए उसकी कोशिश करिए आप। 1-2 पेज लिखिए, ठीक है, फिर से लिखिए, ट्राई कीजिए लिख के। अब टाइम तो नहीं उतना, ठीक है, तो एक बार ट्राई कीजिए लिख के, एक निबंध लिखिए, ठीक है। पढ़ के आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे लिखा जाता है, ठीक है। पहले आप निबंध को पढ़िए बुक से, कोई आपको आइडिया मिले कैसे लिखा आता है तो आप एक बार लिख के देखिए, ठीक है। एक बार लिखिए बस, ज़्यादा टाइम बर्बाद मत कीजिए अपना, ओके। तो
मैंने जो बताया, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया। अभी अब मैं मार्क्स बता देता हूँ कितना सब मिला के होता है, ओके। और टाइमिंग जो है इसमें मैं बता देता हूँ कि कितना टाइम लगना चाहिए। तो कम से कम आपके पास 50 मिनट बचना चाहिए ये सब जितने भी निबंध हैं उसको लिखने के लिए, ठीक है, ओके। तो सब मिला के आपको कितना मार्क्स, मैंने बताया आपको कितना मार्क्स मिल सकता है, ठीक है, आपने ऐसा लिखा तो, ओके। तो कुछ आप सब मिला के 86 मार्क्स हो रहा है, ठीक है। तो इतना आप 86 नहीं तो 90 तक हिंदी में आप कोशिश कर तो पा सकते हैं, ठीक है। तो समझिए 86 से 90 तक आपको मिल सकता है हिंदी में, ओके। तो आप ट्राई कीजिए कि आपको इतना मिल सके, ठीक है, जो मैंने बताया उसको समझिए। कल तो मैं हिंदी का वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, ओके। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि बनाऊँ कि नहीं। और मैं आपको लिंक टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ पूछ सकते हैं कुछ भी क्वेश्चन हो तो, ओके। और आपको मैं लिंक दे दूँगा, ठीक है, ग्रामर के वीडियोस का, ओके। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो थैंक यू। और सुनिए, आपको आराम से कोशिश करना है कि आपका अच्छे से सब कुछ हो जाए, ओके। ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो। ठीक है, बाय बाय।